हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचजे प्रेजेंट्स फन विद टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम दो तीन चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक बहुत ही प्यारा स्टॉक डिस्कस करूंगा जो मैंने अभी अच्छी खासी क्वांटिटी में कैश सेगमेंट में भी खरीदा है, उसकी एफएनओ में भी पोजीशन बनाई है। रिसेंटली ही उसके फ्यूचर में भी मैंने 1 लाख की प्रॉफिट बुकिंग की थी। ऑल दो नेट प्रॉफिट बुकिंग 30,000 के अराउंड है, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। अपनी एफएनओ पोजीशंस की भी डिटेल शेयर करूंगा मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। पास में मैंने कितनी प्रॉफिट बुकिंग की है उससे रिलेटेड भी हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पास में एक स्टॉक पे डिस्कशन किया था कि ये स्टॉक माइट नॉट बी अ गुड, कि बाइंग दिस स्टॉक माइट नॉट बी अ गुड डिसीजन। सो उस स्टॉक पे हम डिस्कस करेंगे कि जब मैंने डिस्कस किया था ये पॉइंट, तब वो स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा था और अभी क्या प्राइस चल रहा है। सो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो इन सब पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला स्टॉक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है एनएमडीसी। सो एनएमडीसी में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली एनएमडीसी का अगर मैं बिजनेस के बारे में आपको डिस्कशन कराना चाहूँ तो बेसिकली ये कंपनी आयरन और प्रोड्यूस करती है। सो ये कंपनी, दिस कंपनी इज बेसिकली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और। तो आयरन और से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम है इस कंपनी का। आयरन और बेसिकली काइंड ऑफ कच्चा आयरन होता है जिससे स्टील बनते हैं, अदर काफ़ी सारे बनते हैं प्रोडक्ट्स। तो उस टाइप के आयरन को बनाती है और फिर ये आगे उसको प्रोसेस करके बेच देती है। तो आगे जैसे जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी आयरन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ब्रिजेस बनेंगे, रेलवे ट्रैक्स, सेक्टर सेक्टर, मतलब इंडिया में लाइक जो भी कैपिटल एक्सपैंड होना है इन जनरल, जितनी भी ज़्यादा ग्रोथ अभी बाकी है इंडिया की जर्नी में, अभी तो बस शुरुआत है, तो उसमें आयरन की ज़रूरत होती ही है। तो इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है उस परस्पेक्टिव से भी। फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी कंपनी जितना भी प्रोड्यूस कर रही है ना, सारा ऑलमोस्ट सेल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास रिजर्व बच रहा हो। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट इज करेंटली कंपनी की जो कैपेसिटी है आयरन और प्रोड्यूस करने की, देर इज द करंट कैपेसिटी ऑफ 43 मिलियन टन पर एनम, जिसको ये इंक्रीज कर रहे हैं 267 बाय 2021-2022। तो इनके ये प्लान्स है। इसके अलावा ये बहुत ही जल्दी एक स्टील प्लांट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। लिटरली वो प्लांट 2001 या आई गेस 2011 में लगना स्टार्ट हुआ था, या 2011 में उस प्लांट का जो है फाउंडेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और लिखा हुआ है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट होना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है। तो थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर तक वो इनका वो स्टील प्लांट भी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, जिसकी कैपेसिटी इज 3 मेगाटन पर एनम। तो यार, जब इसी रेट से कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वो सारी चीजें इवेंचुअली इनके नंबर्स में भी हमें दिखाई देंगी। इनकी बेसिकली सेल्स में भी सारी फिगर्स आएंगी और प्रॉफिट में भी आएंगी। उसके अलावा अगर ये चीजें ना भी हो रही होती, एक बार वर्स के बारे में सोचो कि अगर ये सारी चीजें ना भी हो रही होती, तो भी इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं। दिस इज नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट इनका ऑल टाइम हाई पे है। सेल्स इनकी डॉट ऑल टाइम हाई पे है जून क्वार्टर में। एट द सेम टाइम ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो भी सारी फिगर्स ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, लेकिन इनका प्राइस ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। लाइक 9,000 करोड़ के अराउंड की फिगर है, इसके आसपास भी नहीं है इनका नेट प्रॉफिट इससे पहले। और इसके अलावा देखा जाए तो अभी जो फिगर आई है ना, वो आई है 3,100 करोड़। इसमें बेसिकली सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी एडेड है जो कि काफ़ी कम थे रिलेटिवली, जिसकी वजह से ये सिर्फ 9,000 करोड़ की फिगर है। लेकिन इमेजिन करो अगर ऐसी 3,000 करोड़ की फिगर जस्ट 3-4 बार और आ जाएं तो पहुंच जाएगा इनका ईयरली बेसिस का नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ से ऊपर। उसके बाद यार 12,000 करोड़ से ऊपर कंपनी तुम्हें नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, उस पूरी कंपनी का सिर्फ 40,000 करोड़ में मिलने का कोई सेंस नहीं बनता। दैट इज जस्ट 3.5 की पी। अभी 4.6 की पी पे चल रहे हैं। मुझे ये भी बहुत कम पी लग रही है। कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अंडरवैल्यूड कंपनी है ये। इसके अलावा इसकी आर की फिगर्स 30% है। अमेजिंग, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिगर है ये। मैं 20% के ऊपर हमेशा ही अच्छी कहता हूँ, तो 29% इज जस्ट कमेंडेबल। रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, अगेन प्लस पॉइंट। प्लस अगर धीरे धीरे बढ़े स्टॉक प्राइस, बहुत ज़्यादा ना भी बढ़े, तो भी जो प्राइस है एफडी से ज़्यादा रिटर्न तो तुम्हें इसके डिविडेंड से मिल जाएगा। लाइक इंडिया में बहुत कम ही बैंक्स है जो 5-6% से ज़्यादा की एफडी देते हैं। सबकी एफडी यूजुअली 5% की होती है। उससे ज़्यादा रिटर्न तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड से ही मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड वही होता है कि पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कुछ पैसा आपको पे करती है, तो ईयरली वो आपके इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कंपनी में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो पास में जितना डिविडेंड दिया है उस बेसिस पे मेरे अकाउंट में 54 रुपीज़ तो ये कंपनी डिविडेंड ही पे कर देगी। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ही। सो यहाँ से भी देखा जाए तो कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके मैं आपको हल्का सा दिखाना चाहूँगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे इन्होंने
जो है दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग 3 मेगाटन स्टील प्लांट। उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं इवेंचुअली। और हाँ, ये भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर आयरन और प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 67 मिलियन मेगाटन पर एनम। तो सल्यूट टू दैट एज वेल। और प्राइस देखते हैं, प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है। प्राइस कर रहा है बहुत नीचे लेवल पे। अगर मैं इसको लिटरली ऑल पे सेट करके आपको दिखाता हूँ तो प्राइस बहुत ही कम लेवल पे है। इसका ऑल टाइम हाई जो रहा है वो रहा है 500 के अराउंड। और उसके कंपैरेटिवली एक बार मार्क कर लेते हैं इसके ऑल टाइम हाई प्राइस को। ऑल टाइम हाई प्राइस इनका यहाँ पे 560 के अराउंड रहा है, लेकिन अभी ये चल रहा है सिर्फ 142। रिसेंटली इसको मजे से 190 के अराउंड तक लेके जाया गया था, लेकिन वहाँ से फिर नीचे गिराया गया पब्लिक को डराने के लिए कि चलो जो भी स्टॉक्स है तुम एक्वायर मत करो, एक्वायर तो बिग प्लेयर्स ही करेंगे। और पब्लिक भी बड़े मजे से डर रही है स्टॉक में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसी गेम्स खेली जाती हैं, बिलीव मी और नॉट। मैंने भी इसका फ्यूचर बाय किया हुआ है। अभी मैं आपको अपने ओपन पोजीशंस भी शेयर करूंगा स्टॉक से रिलेटेड। तो जैसा कि हमने देखा 560 का इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है, तो एक बार मार्क कर लेते हैं वहां तक जाता है तो कितने परसेंटेज गेन का पोटेंशियल है हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ ये 141 कुछ पे चल रहा है। मार्क नहीं हो, जस्ट अ सेकेंड। या तो यहाँ ये 141 के अराउंड चल रहा है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है तो मस्त लगभग 300% का पोटेंशियल है। आपका पैसा लिटरली यहाँ पे 4 गुना हो सकता है। मैंने तो ये स्टॉक अच्छे से बाय कर लिया है, नो डाउट इन दैट। सो इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी ओपन पोजीशंस भी डिस्कस करना चाहूँगा इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एनएमडीसी का मैंने फ्यूचर भी बाय कर रखा है, 140 की पुट भी सेल कर रखी है और कॉल भी सेल कर रखी है। कॉल तो बेसिकली फ्यूचर और कॉल कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पास में मैंने इसमें कितने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो मैंने 1-2 महीने से ही मैं स्टॉक में एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई है ये। तो मैंने सबसे पहले सितंबर का 150 का पुट सेल की थी, जिसमें मैंने 69,000 का लॉस बुक किया था। लेकिन फिर मैंने जब वो पुट सेल करके बेसिकली मैंने फ्यूचर कॉल कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट किया था उसे। बेसिकली मैंने वो फ्यूचर पुट को लॉस में स्क्वायर ऑफ करके फ्यूचर कॉल कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी में उसको कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने 1,09,000 की प्रॉफिट बुकिंग की थी, अलॉन्ग विद यहाँ पे जो मेरा 12,000 का लॉस था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैंने 16,000 की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की थी। और जो 10,000 का लॉस था उसको भी आप इसी में ऐड कर लो, तो नेट में 30,000 के अराउंड प्रॉफिटेबल ही निकला था तब भी। और अभी भी मैंने सिमिलर सिचुएशन कर रखी है, अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन मैंने इस कंपनी में बना रखी है। आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट दिस स्टॉक। इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। या सो दैट्स इट अबाउट दिस स्टॉक। ऑल टाइम हाई पे हैं सारी फिगर्स। एक बार अगर मैं इस स्टॉक की बैलेंस शीट में दिखाना चाहूँ तो ये जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी अच्छा खासा है। ये बेसिकली उसी जो स्टील प्लांट इनका बन रहा है ना 3 मिलियन मेगाटन की, जिसकी कैपेसिटी होने वाली है। सो उसी के लिए ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जितना पैसा ये खर्च कर चुके हैं, तो वो जब रेडी हो जाएगा तो उसके नंबर्स भी या तो यहाँ पे आएंगे या उसको अलग से सेल आउट करने के भी इनके कुछ प्लान्स हैं। तो हमारे पास या तो एक्स्ट्रा डिविडेंड आएगा उसके साथ, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर्स आएंगे जब उस प्लांट से रिलेटेड वो कंपनी को क्रिएट करके उसको लिस्ट करेंगे। क्योंकि ये कुछ प्लान्स हैं इनके जो मैंने रीड किए थे। तो एनीवे हमारे लिए विन विन सिचुएशन ही है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पे अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो FIS ने अपनी होल्डिंग अच्छे से इंक्रीज़ की है, DIIs ने भी अपनी होल्डिंग अच्छे से इंक्रीज़ की है, प्रोमोटर्स ने थोड़ी कम की है, और पब्लिक के पास देखा जाए तो 10% के अराउंड होल्डिंग है। थोड़ी सी ज़्यादा है बट ठीक है, चलता है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इंक्रीज़ हुई है बिकॉज प्रोमोटर्स को अपने स्टेक कम करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन फैक्टर एक्सेट्रा। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के पास ही है। तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग पोजीशन बनाने में मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो अब हम डिस्कस करते हैं एक बार उस स्टॉक से रिलेटेड जो मैंने पास में डिस्कस किया था, और अब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर भी डिस्कशन करते हैं। सो दैट स्टॉक्स नेम इज किलपेस्ट। किलपेस्ट को मैंने लेने से मना करने के 3-4 रीजन थे। पहली बात तो यार बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ अराउंड 500 करोड़ से कम की कंपनी है। ऐसी छोटी कंपनीज में मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता हूँ, कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। कंपनी थोड़ी मैसिव साइज की हो, अच्छे रिजल्ट शो कर रही हो तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मना किया था? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ROC बहुत ज़्यादा है, कंपनी के प्रॉफिट के कंपेरेटिवली कंपनी बहुत सस्ते पी पे अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं था। कई सारे रीज़न थे, आप जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पे, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं इस वीडियो पे कि तुम्हें ये नहीं पता वो नहीं पता ब्ला ब्ला ब्ला। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि जब मैंने डिस्कस किया था ना ये स्टॉक, तब ये चल रहा था 647 के प्राइस पे। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट लेवल ऊपर जा चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है। ये मैंने 1 अगस्त को डिस्कस किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन
ये स्टॉक अभी किस प्राइस पे चल रहा है एक बार वो देखते हैं। वेरी गुड। तो ये स्टॉक चल रहा है 446 के प्राइस पे, और मैंने लगभग 643 यहाँ कहीं डिस्कस किया होगा। इस वक्त मैंने 1 अगस्त को डिस्कस किया था ना, हाँ। बिकॉज बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे कि किल पेस में क्या करें क्या करें, तो एक उन्हें गाइड करना काफ़ी ज़रूरी था कि ये पोटेंशियल ट्रैप्स होते हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ लगभग 643 के अराउंड के प्राइस पे मैंने डिस्कस किया था ये स्टॉक, और उसके बाद देखते हैं ज़रा कितने परसेंट की वेल्थ जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो या अगर आपने इसमें 100 रुपये लगाए होते तो आपके वो अभी 70 रुपये बचते। 30% डाउन आ चुका है ये उस प्राइस पे। आई एम अज्यूमिंग कि और आए नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज़ कि यही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जिन स्टॉक्स को बाय रिकमेंडेशन दी है काइंड ऑफ, जिन पे मैंने पॉजिटिव नोट पे एजुकेशनल वीडियो बनाई, वही स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन स्टॉक को मैंने लेने से मना किया था, वन ऑफ देम स्किल पेस्ट, वो अच्छा नहीं भी कर रहे हैं। वी हैव टू कीप इन माइंड इन दैट एज वेल कि कंपनी बहुत छोटी हो तो बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत छोटी है ये, और कई सारे रीज़न है, वो सारे रीज़न आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी ऊपर यहाँ पे अटैच कर दूंगा, यहाँ पे अटैच कर दूंगा मैं इसका लिंक ऊपर, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, एंड कमेंट पे अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑन दैट नोट गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।